22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें राम मंदिर जो है, जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है, 43 दरवाजे जी और मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। 550 साल से चलने वाली जंग जो है वो फाइनली खत्म हो गई, भारत जीत गया। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बना लिया गया है बाबरी मस्जिद की जगह। मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेजों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊंगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है। मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं, सारा सोना इकट्ठा करें टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है, जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली, तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको, ये जो सोना था, यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए और दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। This is what is being told, said. Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है। और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं,
So we are having the India back, which was in the original shape centuries ago. ठीक है? So ये वो एक they are not just selling religion. They are not just जो कल उन्होंने गुजरात में किया Vibrant Gujarat Summit. It has nothing to do with the religion. That was only about economy. मंदिर के बाहर पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या करने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि हम जब बीइंग अ पाकिस्तानी सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हर पाकिस्तानी यही सोचता है। हाँ जी। हर पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में मसला ये है कि हमें ये चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। क्या बात है, क्या बात है। इंडिया के अंदर अगर अरब देशों को इंटरेस्ट है तो उसकी वजह ये भी है कि इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं। तो वहाँ जाके क्या करूंगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है, बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता उनके मुकाबले में। पाकिस्तान हमेशा डॉन ही रहा है इंडिया के मसले में।